कोई भी बात केवल इसलिए सही या गलत होती है क्योंकि तुम उसे ऐसा मानते हो। बात अपने आप में सही या गलत नहीं होती। तुम्हारा मानना ये तय करता है कि बात गलत है या सही। क्या ऐसा है? किसी भी बात का सही होना या गलत होना उस बात की वास्तविक अवस्था पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके बारे में तुम्हारा पर्सनल वैल्यू सिस्टम जो वर्क करता है उसके निष्कर्ष पर आधारित हुआ करता है। अपने ही सब्जेक्टिव जजमेंट द्वारा तुम खुद को रचा करते हो। अपने पर्सनल वैल्यूज़ द्वारा ही तुम निर्धारित व प्रदर्शित करते हो कि तुम कौन हो। ये संसार ठीक वैसा है जैसा कि ये है, ताकि तुम ये निर्णय ले सको, निष्कर्ष ले सको। अगर ये संसार परफेक्ट कंडीशन में होता तो खुद स्वयं द्वारा अपनी जीवन प्रक्रिया का रचना ही थम जाता, वे समाप्त ही हो जाता। कल को अगर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं तो वकीलों का धंधा ही बंद हो जाएगा। कल को अगर बीमारियां खत्म हो जाएं तो डॉक्टरों का धंधा ही चौपट हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस, शंकाएं समाप्त हो जाएं तो दार्शनिकों का पेशा लगभग बंद ही हो जाएगा। और अगर समस्याएं समाप्त हो जाएं तो ईश्वर का पेशा भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तुमने सही कहा। अगर कुछ रचने के लिए होगा ही नहीं, हम सभी रचना चक्र से पार निकल जाएंगे। इस तमाशे को चालू रखने में हम सभी का स्वार्थ निहित रहता है। हम सभी कहते तो हैं कि हम सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान कर देने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान जुटा लेने पर फिर हमारे पास करने के लिए कुछ रह जो नहीं जाएगा। तुम लोगों का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अच्छी तरह समझता है ये बात। यदि किसी भी देश में अयुद्ध नीति वाली सरकार बनने का अवसर आए तो ऐसी सरकार बनने का वे जोरदार विरोध करता है। तुम्हारा दवा उद्योग भी ये बात अच्छी तरह समझता है, इसीलिए किसी भी नई व चमत्कारी दवा का या इलाज का जोरदार विरोध करता है। आखिर ये उसके अस्तित्व का मामला जो है। बिल्कुल इसी तरह तुम लोगों की रिलीजन कमेटी को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए वे ईश्वर की किसी भी ऐसी परिभाषा पर मास अटैक कर देती है जिसमें भय, कर्मफल और सजा की बात शामिल ना हो, और खुद की भी ऐसी परिभाषा पर वे आक्रमण करता है
जिसमें कि ईश्वर तक पहुंचने में उनकी रिलीजन कम्युनिटी का खुद का मार्ग शामिल ना हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ईश्वर हो तो इसमें धर्म का हनन कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम चंगे हो, तंदुरुस्त हो, तो इसमें विज्ञान का हनन कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूँ तुम शांति में रहो, तो इसमें शांति संस्थापकों का हनन कहाँ हुआ? कहाँ हुई उनकी अवहेलना? अगर मैं तुमसे कहूँ कि संसार नियत है, तो इसमें संसार का हनन कहाँ हुआ? प्लम्बर क्या करता है? संसार में दो तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक वे जो तुम लोगों को तुम्हारा मनवांछित सामान देते हैं, और दूसरे वे जो उस सामान से चीज़ों को तैयार करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो सामान की सप्लाई करता है वे उस चीज़ को तैयार ही तो कर रहा होता है। जैसे बूचड़, बेकर, ये लोग भी तो तैयार करने वाले ही होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की रचना करना ही अक्सर उसकी आवश्यकता को पैदा करना होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि चाह लोगों की ज़रूरत बन जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि अक्सर मंशा लोगों की आदत बन जाती है। सावधान रहो कि मंशा कभी भी आदत न बनने पाए। क्या आप ये कह रहे हैं संसार में समस्याओं का बोलबाला हमेशा रहेगा? क्या आप ये भी कह रहे हैं कि दरअसल आप ही चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि संसार जैसा है वैसा ही है, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे कोई स्नोफ्लेक होता है वे वैसा ही होता है अपने डिज़ाइन से। इस संसार को तुमने ही ऐसा बनाया है, ठीक वैसे ही अपना जीवन भी तुमने ही बनाया है। इस संसार को तुमने ऐसा बनाया है, ठीक वैसे ही तुमने अपना जीवन जैसा बनाया है वे वैसा ही तो है। मैं तो वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। जिस दिन तुम लोग भूख को ख़त्म कर देना चाहोगे फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें वे तमाम संसाधन दिए हैं जिनसे तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने के मैंने तुम्हें सभी साधन और तकनीक मुहैया करा दिए हैं, तब भी तुमने कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि तुम ये कर नहीं सकते। ये संसार पूरे संसार की भूख मिटा सकता है, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कभी चाहा ही नहीं। तुम दावा करते हो ऐसे अनेक कारण हैं जिनके चलते लगभग 40,000 लोग रोज़ाना भूख से मर जाते हैं। ये कारण कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है। हालांकि तुम कहते हो कि हर रोज़ 40,000 लोगों को भूखों मर जाने से रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हर रोज़ तुम्हारी इस दुनिया में 50,000 नए मुंह आ जाते हैं, और इसे तुम प्रेम कहते हो, इसे तुम ईश्वर की योजना कहते हो। ये एक ऐसी योजना है जो तर्क व औचित्य से
परे है और जिसमें करुणा तो नाम मात्र को भी नहीं है। मैं तुम्हें कठोर शब्दों में ये बता रहा हूँ, जिस रूप में ये दुनिया मौजूद है उस रूप में इसलिए मौजूद है ये क्योंकि तुम लोगों ने ही उसे ऐसा चुना है। जानते बूझते तुम ही अपने पर्यावरण को बर्बाद करते जा रहे हो। फिर होने वाली तथाकथित प्राकृतिक आपदाओं को तुम ईश्वर की क्रूर प्रताड़ना या प्रकृति का कूप कह देते हो। प्रताड़ना तो तुम खुद को दे रहे हो और इस बारे में तुम्हारा तौर तरीका जो है वे बहुत क्रूर है। प्रकृति से अधिक सौम्य कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और प्रकृति के प्रति सबसे अधिक कोई क्रूर अगर है तो वे मनुष्य ही है और कोई नहीं। लेकिन फिर भी इसमें अपना हाथ होने की बात को तुम बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हो। हर जिम्मेदारी से तुम पल्ला झाड़ लेते हो। तुम कहते हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम ये ठीक ही कहते हो क्योंकि ये गलती की बात है ही नहीं, बल्कि ये तो सिलेक्शन का मामला है। अपने वर्षा वनों को विनष्ट न करना तुम कल ही चुन सकते हो। अपने ग्रह के रक्षा कवच के रूप में ओजोन परत के क्षय होने को रोकना तुम कल ही चुन सकते हो। अपनी धरती के कुशल पारिस्थितिक तंत्र के निरंतर चल रहे अंधाधुंध कटान को रोकना तुम कल ही चुन सकते हो। स्नोफ्लेक का फिर से होना या उसका बेहताशा पिघलने को रोकना तुम कल ही चुन सकते हो। लेकिन क्या तुम ऐसा करोगे? इसी तरह से सारे युद्धों को समाप्त कर देना तुम कल ही चुन सकते हो। हाँ, एकदम सरलता से। इसके लिए जो करना है वह केवल तुम सबको राजी हो जाना है। लेकिन अगर किसी बात पर तुम सब राजी ही नहीं होते, सीधी सी इस बुनियादी बात पर कि एक दूसरे को मारना काटना बंद कर दिया जाए, तो फिर मुट्ठी भींचकर तुम ऊपर वाले से ये प्रार्थना कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित कर दे? जो काम तुम अपने लिए स्वयं नहीं करोगे वे काम मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यही विधि का विधान है और यही ईश्वरीय संदेश भी। ये संसार आज जिस दशा में है उस दशा में ये तुम्हारे ही कारण है और जो कुछ करने का या ना करने का सिलेक्शन तुमने किया है उस कारण से है। निर्णय ना लेना भी तो एक निर्णय ही होता है। ये धरती आज जिस हाल में है उस हाल में ये तुम्हारे ही कारण है और उन चयन के कारण है जो तुमने किए हैं या नहीं किए हैं। तुम्हारा अपना जीवन जैसा है वे ऐसा तुम्हारे ही कारण है और उन सिलेक्शन के कारण है जो तुमने किए हैं या नहीं किए हैं। लोग ऐसा कह सकते हैं कि उस ट्रक से टकराना तो मैंने नहीं चुना था। मैंने तो नहीं चुना था कि वे लुटेरा पीछे से मुझ पर वार करे और ना ही ये कि वे सनकी मेरा बलात्कार करे।
दुनिया में ज़्यादातर लोग तो कुछ ऐसा ही कहेंगे। जिन हालात ने लुटेरे में लूटने की इच्छा जगाई या ज़रूरत पैदा की, उन हालात की जड़ में तुम ही तो हो। तुम ही ने वे मानसिकता पैदा की जिसमें कि बलात्कार होते हैं। जब तुम खुद में वे कारण देख लोगे जिसके चलते तुम अपराध करना शुरू करते हो, तो इस दशा के सुधारने का स्रोत भी वहीं से फूटेगा। तुम्हारे बीच जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाओ, जो गरीब हैं उन्हें ऊपर उठाओ, कम सौभाग्यशाली हैं उन्हें कुछ करने का मौका दो। ऐसे तमाम पूर्वाग्रह को ख़त्म करो जो समुदायों को दबाता है, उनमें आक्रोश पैदा करता है और उनके आने वाले कल की बेहतरी का कोई वादा भी नहीं करता है। यौन आवेग के बारे में बेकार के प्रतिबंधों को दूर करो, बल्कि दूसरों को इसकी अनोखी वास्तविकता को समझने और इसे सही दिशा में ले जाने में मदद करो। इन कामों को करो और फिर तुम लूटपाट और बलात्कार का हमेशा के लिए खात्मा करने के रास्ते पर चल पड़ोगे। जहाँ तक तथाकथित दुर्घटना की बात है, जैसे किसी मोड़ पर सामने से ट्रक का आ जाना, जहाँ तक तथाकथित दुर्घटना की बात है, जैसे किसी मोड़ पर सामने से ट्रक का आ जाना या कहीं ऊपर से किसी पर ईंट का गिर जाना, उनमें से हर घटना को किसी विशाल चित्र का एक छोटा सा भाग मानना चाहिए। तुम यहाँ अपने खुद की मुक्ति का कार्य करने के लिए आए हो, लेकिन मुक्ति का अर्थ खुद को शैतान के फंदों से बचाना मात्र नहीं है। दरअसल शैतान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और ना ही नरक का कोई वजूद है, लेकिन इनका अस्तित्व मानकर ही तो तुम खुद को अज्ञानता के दोष से बचा रहे होते हो। इस जंग में तुम हार नहीं सकते, विफल नहीं हो सकते, इसलिए ये कोई जंग है ही नहीं, ये तो एक प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम इसे इस तरह नहीं देखोगे तो तुम्हें ये एक लगातार चलने वाली जंग ही नज़र आएगी। लंबे अरसे तक इस जंग में रहते रहते हो सकता है कि तुम ये भी मानने लगो कि इस जंग के इर्द गिर्द एक धर्म ही खड़ा हो गया है। वे धर्म तुम्हें ये पाठ पढ़ाएगा कि ये जंग ही सब कुछ है, लेकिन ये पाठ एक झूठा पाठ होगा। जंग करने से ईश्वरीय प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि इसमें तो समर्पण से ही विजय प्राप्त होती है। दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें होना ही होता है। जीवन प्रक्रिया के कुछ घटक किसी खास समय पर, किसी खास तरह से और किसी खास परिणाम को लेकर एक साथ आ जुड़ते हैं और उस परिणाम को तुम अपने ही खास कारणों से दुर्भाग्य कहना चुन लिया करते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा को दिए गए एजेंडे के अनुसार वे दुर्भाग्य बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता है और ऐसा भी कुछ नहीं होता है जिसे संयोग कहा जाए। हर घटना, हर साहसिक कार्य
तुम्हारी आत्मा द्वारा तुम्हारे खुद के लिए ही आमंत्रित किए जाते हैं, ताकि तुम ये अनुभव पा सको कि तुम वास्तव में कौन हो। सभी सच्चे प्रबुद्ध लोग ये बात जानते हैं। जीवन के बुरे से बुरे अनुभव में भी इसलिए आध्यात्मिक लोग बिना किसी डिगावट के ही रहा करते हैं, जैसा कि तुमने उन्हें परिभाषित भी किया है। तुम्हारे ईसाई धर्म के महान टीचर ये बात समझते हैं। वे जानते हैं कि सलीब पर चढ़ाए जाने की बात पर जीसस बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं हुए थे, बल्कि वे तो उसकी अपेक्षा ही कर रहे थे। वे बचकर कहीं निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस प्रक्रिया को होने से वे किसी भी समय रोक सकते थे। उनमें वे शक्ति थी, फिर भी उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद को सलीब पर चढ़ाया जाने दिया, ताकि वे मानवता के शाश्वत उद्धार के लिए खड़े रह सकें। उन्होंने कहा कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कि सच क्या है, और जानो कि ये चीज़ें तथा इनके अलावा और भी बहुत कुछ तुम्हें भी करना है। क्योंकि क्या मैंने कहा नहीं है कि तुम लोग देवता हो, लेकिन तुमने मेरा विश्वास ही नहीं किया। खुद पर विश्वास तो करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम मुझ पर तो विश्वास करो। ऐसी थी जीसस की करुणा। उन्होंने मार्ग में एक प्रार्थना की ताकि संसार पर प्रभाव पड़े कि स्वर्ग में सभी आ सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी और मार्ग से ना हो तो उनके माध्यम से हो। उन्होंने दुख को हराया और मौत को भी, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। ईसा की महानतम शिक्षा ये नहीं थी कि तुम अमर रहोगे, बल्कि तुम तो अमर ही हो। ये नहीं थी कि तुम ईश्वर के साथ बंधुत्व रखोगे, बल्कि तुम तो ये रखते ही हो। और जीसस की शिक्षा ये भी नहीं थी कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वे तुम्हें मिलेगा, बल्कि वे तो तुम्हें मिलता ही है। ज़रूरत इस बात की है कि तुम इस बात को जानो, क्योंकि तुम अपने जीवन के रचयिता हो। जीवन तुम्हारे समक्ष उस रूप के अलावा किसी और रूप में आएगा भी नहीं, जिस रूप में तुम सोचते हो कि वे आएगा। जीवन का होना तुम ही सोचते हो। सृजन का प्रथम चरण यही होता है। विचार परम पिता परमात्मा है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा जनक है, वो जनक जो सब चीज़ों का जन्मदाता है। ये उन विधानों में से एक है जो हमें हमेशा याद रखने हैं। हाँ, क्या आप मुझे कुछ और विधान भी बता सकते हैं? मैंने पहले भी तुम्हें बताए हैं, और विधान मैंने तुम्हें बता रखे हैं।
वे सब मैंने तुम्हें पहले ही बताए हैं और तब से बताए हैं जब से समय का आरंभ हुआ है। वे मैंने तुम्हें बार बार बताए हैं, एक के बाद एक गुरु मैंने तुम्हारे लिए ही भेजे हैं, लेकिन तुम मेरे भेजे हुए गुरुओं को सुनते ही नहीं हो, बल्कि उन्हें मार डालते हो। लेकिन क्यों? हम लोगों में जो सबसे पुण्य आत्मा होता है उसी को हम क्यों मार डालते हैं? उन्हें हम मारें या उनका अपमान करें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे हर उस विचार के विरुद्ध खड़े होते हैं जो मुझे नकारता है। और अगर तुम मुझे नकारते हो तो समझो कि तुम खुद को ही नकार रहे हो। लेकिन मैं आपको या खुद को भी नकारा जाना क्यों चाहूँगा? क्योंकि तुम डरे रहते हो, क्योंकि मेरे वादे इतने अच्छे होते हैं कि वे तुम्हें सच नहीं लगते, क्योंकि उत्कृष्ट सत्य को तुम स्वीकार नहीं कर पाते हो। तुम एक ऐसी आध्यात्मिकता में खुद को समेट लेते हो जो तुम्हें प्रेम, ऊर्जा और स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाने की बजाय डर का, निर्भरता का और असहनशीलता का पाठ पढ़ाया करती है। तुम डर से भरे रहते हो और तुम्हारा सबसे बड़ा डर ये है कि मेरा सबसे बड़ा वादा तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ लग सकता है। इसलिए उससे खुद को बचाने के लिए तुम बड़ी से बड़ी काल्पनिक कहानियाँ गढ़ लेते हो। तुम पुरजोर तरीके से कहने लगते हो कि ऐसा कोई भी वादा जो तुम्हें शक्ति देता हो और ईश्वर के प्रेम की गारंटी देता हो, वे आज से ही शैतान का झूठा वादा होगा। तुम खुद से कहा करते हो कि ईश्वर ऐसा कोई वादा नहीं करता, बल्कि शैतान करता है, क्योंकि तुम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नकारने के लिए खुद को बहका सको कि वे तो भयानक है, मीमांसक है, ईर्ष्यालु है, प्रतिशोधी है और सजा देने वाला है। ये वर्णन अगर वे होता, शैतान को परिभाषित करने के लिए ज़्यादा सटीक रहता, लेकिन ये शैतानी गुण तुमने ईश्वर के साथ जोड़ दिए ताकि तुम स्वयं को अपनी ही इस बात से सहमत कर सको कि अपने रचयिता के ईश्वर तुल्य वादों को स्वीकार मत करो, या अपनी आत्मा के ईश्वर तुल्य गुणों को स्वीकार मत करो। डर में इतनी शक्ति होती है। मैं अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बाकी विधानों के बारे में भी बता सकते? पहला विधान तो यही है कि तुम जैसी भी कल्पना करो वैसा तुम हो सकते हो, वैसा कर सकते हो और वैसा पा सकते हो। दूसरा ये कि जिससे तुम डरते हो तुम उसकी कैद में ही हो जाते हो। मतलब भावनाएं ऐसी शक्तियां होती हैं जो तुमको अपनी कैद में ले लेती हैं। जानवर को भले ही तुम निम्न स्तरीय जीव मानते हो, हालांकि आदमी की तुलना में जानवर अधिक समग्रता और सघनता के साथ काम करता है, लेकिन अगर तुम उससे भयभीत होते
तो ये बात वे तुरंत ताड़ जाता है। पौधे जिन्हें तुम और भी निम्न स्तरीय जीवन मानते हो, उन लोगों के प्रति बेहतर रिएक्ट करते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं, अपेक्षाकृत उनके प्रति जो कि उनकी परवाह कम करते हैं। और ये सब संयोग से नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। हर चीज परफेक्ट डिजाइन से बनाई गई है। जैसे कि स्नोफ्लेक, भावना एक गतिमान ऊर्जा होती है। जब तुम ऊर्जा को गति देते हो तो तुम प्रभाव पैदा करते हो। जब तुम पर्याप्त ऊर्जा को गति देते हो तब तुम पदार्थ को रच देते हो। पदार्थ एक संपिंडित ऊर्जा ही तो होता है, एक साथ गति करके एकत्र हुआ। अगर तुम ऊर्जा को लंबे समय तक एक खास तरह से संचालित करोगे तो तुमको पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। प्रबुद्ध व्यक्ति इस विधान को जानता था। हर प्रबुद्ध व्यक्ति इस विधान को जानता था। ब्रह्मांड की एल्केमी यही है। जीवन का रहस्य भी यही है। विचार विशुद्ध ऊर्जा होता है। हर वे विचार जो तुम में है, कभी था या कभी होगा, वे सृजनशील होता है। तुम्हारे विचार की ऊर्जा कभी मरती नहीं है। वे तुम्हारे वजूद से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है। अनंत विस्तार पाने के लिए विचार होता है सदा के लिए। सभी विचार एकत्र हो जाया करते हैं। सभी विचार एक दूसरे से मिल जाया करते हैं। वे क्रिस क्रॉस की तरह मिलते हुए एक आश्चर्यजनक ऊर्जा बन जाते हैं और जिनकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता तथा जिनके अविश्वसनीय जटिलता वाले और सदैव परिवर्तनशील स्वरूप को धारण करते रहते हैं। वे क्रिस क्रॉस की तरह मिलते हुए एक आश्चर्यजनक ऊर्जा बन जाते हैं और अवर्णनीय सुंदरता, अविश्वसनीय जटिलता और सतत परिवर्तनशील स्वरूप को धारण करते रहते हैं। हर ऊर्जा जैसे अपनी ही जैसी ऊर्जा को आकृष्ट किया करती है, वैसी ही ऊर्जा का एक पुंज अपनी ही तरह के दूसरे पुंज को आकृष्ट किया करता है। जब तक एक ही तरह के काफी पुंज एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए एक दूसरे में से गुजरते हैं, वे एक दूसरे से सट जाते हैं। इससे एक ही प्रकार की ऊर्जा का अबोधनीय विशाल संसक्त रूप बन जाता है और वही घनीभूत होकर पदार्थ का रूप ले लेता है। लेकिन पदार्थ बनता विशुद्ध ऊर्जा से ही है। दरअसल वे बन ही इस तरह से सकता है। ऊर्जा जब पदार्थ बन जाती है तब वे दीर्घ काल तक पदार्थ ही रहती है, जब तक कि उसकी संरचना को विपरीत या भिन्न प्रकार की ऊर्जा के रूप द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता। भिन्न प्रकार की ये ऊर्जा पदार्थ पर क्रिया करते हुए दरअसल पदार्थ को विघटित कर देती है, जिससे कि वे शुद्ध ऊर्जा उसमें से विमुक्त हो जाती है, जिससे कि वे
पदार्थ बना था। यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल तुम्हारे परमाणु बम बनाने के पीछे काम करता है। आइंस्टाइन से पहले या उसके बाद अभी तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जो ब्रह्मांड के रचना के गूढ़ रहस्य को डिस्कवर करने या उसकी व्याख्या करने या उसको उपयोग करने के इतने निकट पहुंचा हो। अब तुम ये बात अच्छी तरह समझ सकते हो कि एक ही मानसिकता के लोग कैसे एक साथ काम करते हुए मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। समूचा समाज किसी बात पर जब एक समान सोचता है तब वाकई चमत्कार ही घटता है, भले ही उसके सभी परिणाम सुखद ना होते हों। जैसे खौफ में जीने वाला कोई समाज प्रायः सचमुच ऐसा कुछ पैदा कर देता है जिससे कि वे सबसे ज़्यादा खौफग्रस्त रहा करता है। इसी प्रकार किसी विशाल समुदाय को या किसी धार्मिक संगत को संयुक्त विचारना में या आम भाषा में जिसे सामूहिक प्रार्थना कहते हैं, उसमें चमत्कारी शक्ति हासिल हो जाती है। ये बात भी समझ लो कि कोई व्यक्ति, उसके विचार, प्रार्थना, आशा, कामना, भय अगर अत्यंत सशक्त हों तो वे भी ऐसा परिणाम पैदा कर सकता है। जीसस ऐसा हमेशा करते रहे थे। वे जानते थे कि ऊर्जा और पदार्थ को कैसे काम में लाया जाए, कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए और कैसे पुनः वितरित किया जाए और कैसे पूरी तरह नियंत्रण में रखा जाए। अनेक प्रबुद्ध लोग ये बात जान चुके हैं, अनेक अब तक जाने हैं। तुम भी इसे जान सकते हो बिल्कुल अभी। ये अच्छाई व बुराई वाला वे ज्ञान है जिसमें आदम और हव्वा शामिल थे। वे अगर इसे नहीं समझते तो ये जीवन ही ना होता जो तुम्हारे सामने है। जिस प्रथम पुरुष व प्रथम स्त्री को तुमने आदम व हव्वा के प्रतीकात्मक पौराणिक नाम दिए हैं, वे मानव जीवन के पिता और माता ही तो थे, जिसे आदम का पतन कहा जाता है। दरअसल वे उसका पतन नहीं था, उसका उत्थान था। मानव जीवन की एकमात्र महानतम घटना थी वे, क्योंकि उस घटना के बिना रिलेटिविटी के इस संसार का अस्तित्व ही ना होता। आदम और हव्वा ने जो किया वे मौलिक पाप नहीं था, बल्कि सच तो ये है कि वे पहला ईश्वर अनुग्रह था। तुम्हें तो अपने दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहिए कि गलत चयन करने वाले पहले व्यक्ति थे वे। दरअसल आदम और हव्वा ने ही चयन करने की संभावना को जन्म दिया था। अपने स्क्रिप्चर्स राइटिंग में तुम लोगों ने हव्वा को बुराई के रूप में दिखाया है, बहकाने वाली उस स्त्री के रूप में दिखाया है जिसने अच्छाई बुराई वाला फल खा लिया था और लज्जाते हुए आदम को संसर्ग के लिए आमंत्रित किया था। तभी से इस पौराणिक षड्यंत्र के कारण तुम स्त्री को पुरुष के लिए पतन मानते आए हो। इसका परिणाम ये हुआ कि न केवल यौनाचार को विकृत विचारों और भ्रामक बातों में लपेट दिया गया, बल्कि हर वास्तविकता को विकृति में लपेट दिया गया। जो चीज़ इतनी बुरी बताई गई हो उसके प्रति तुम अच्छा भाव कैसे महसूस कर सकते हो? तुम उससे सबसे अधिक भयभीत रहते हो जो तुम्हें सबसे
अधिक दुख देता है। डर तुम्हें उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचता है। तुम्हारे सारे पवित्र ग्रंथ, तुम्हारे द्वारा रचे गए सारे धार्मिक संप्रदाय और उन संप्रदाय के रीति रिवाज ये स्पष्ट कहते हैं, बार बार कहते हैं, भय मत करो। क्या तुमको लगता है कि ये इत्तेफाकन है? मेरे विधान सीधे सरल हैं। एक, विचार सृजनशील होता है। 2, डर ऊर्जा की तरह खींचता है। 3, प्रेम ही इस तीसरे बिंदु पर आपने मुझे अटका दिया। प्रेम ही सब कुछ कैसे हो सकता है, जबकि भय ऊर्जा की ही तरह खींच रहा हो? प्रेम ही परम सत्य है, यही एकमेव सत्य है, यही सर्वस्व है। प्रेम की अनुभूति होना ही तुम्हारा ईश्वर को अनुभव करना होता है। सर्वोच्च सत्य ये है कि प्रेम ही सर्वस्व है, सर्वस्व था और सर्वस्व रहेगा। जब तुम परम में प्रवेश करते हो तब प्रेम में ही प्रवेश कर रहे होते हो। रिलेटिविटी रेलम रचा ही इसलिए गया था ताकि मैं स्वयं का अनुभव कर सकूं। ये बात मैं पहले भी तुम्हें बतला चुका हूं, लेकिन इससे सापेक्षता का संसार सत्य नहीं हो जाता। ये तो एक ऐसी रची गई वास्तविकता है जो तुमने और मैंने निर्मित की है और निर्मित की जाती रहेगी ताकि हम अनुभव गम्यता द्वारा स्वयं को जान सकें। फिर भी सृष्टि बहुत वास्तविक प्रतीत होती है। इसका प्रयोजन ही ये है कि ये इतनी वास्तविक प्रतीत हो कि हम इसे सचमुच अस्तित्व में होती हुई स्वीकार कर लें। ईश्वर ने कुछ ऐसा इस तरह रचने का सोचा जो उससे भिन्न हो। हालांकि सटीक अर्थों में ये असंभव है, क्योंकि ईश्वर तो है ही। अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ है वही है। कुछ और को, यानी ये आदि ध्रुव अवस्था है। सापेक्षता वाला संसार रचते समय सबसे पहले मैंने खुद का ही विलोम रचा था। अब जिस भौतिक स्तर वाले संसार में तुम रह रहे हो उसमें जीवन की केवल 2 ही स्थितियां होती हैं, डर और प्रेम। जिन विचारों की जड़ डर में रहती है वे भौतिक स्तर पर एक प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं और जिन विचारों की जड़ प्रेम में रहती है वे दूसरे प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। इस धरती पर अब तक जो प्रबुद्ध जन हुए हैं उन्होंने सापेक्ष संसार के इस रहस्य का अन्वेषण कर लिया था, लेकिन उसकी वास्तविकता को मानने से इनकार कर दिया था। संक्षेप में प्रबुद्ध जन वे हैं जिन्होंने केवल प्रेम को चुना है। हर बार, हर पल, हर परिस्थिति में भले ही उनकी हत्या ही कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपने हत्यारों से भी प्रेम किया। भले ही उन पर अभियोग लगाए गए, लेकिन उन्होंने अपने उत्पीड़क से भी प्रेम ही किया। ये बात समझना तुम्हारे लिए काफ़ी कठिन है और आचरण में लाना तो और भी कठिन। फिर भी यही ये बात है
जिसे हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने हमेशा ही किया है। भले ही उसका दर्शन कोई सा भी रहा हो, उसकी परिपाटी कोई सी भी रही हो, या उसका धर्म कोई सा भी रहा हो, लेकिन हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने यही किया है। ये उदाहरण और ये पाठ तुमको बहुत अच्छी तरह बताया गया है, समय समय पर और बार बार बताया गया है। हर आयु में, हर जगह में, जीवन पर्यंत और हर पल बताया गया है। इस सत्य को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने के लिए सृष्टि ने हर साधन का प्रयोग किया है। गीतों का, कहानियों का, कविताओं का, नृत्यों का, चलचित्रों का और ऐसे शब्द संयोजनों का जिन्हें तुम पुस्तकें कहते हो। ऊंचे पहाड़ से इसे दहाड़ कर कहा गया है, निचले स्थान पर इसे फुसफुसाहट करके कहा गया है। उन तमाम रास्तों में ये सत्य गुंजायमान रहा है जिनके अनुभव में से इंसान गुजरा करता है, लेकिन फिर भी तुमने इसे सुना ही नहीं। और अब इस किताब में तुम ईश्वर से वही कुछ पूछ रहे हो जो वे तुम्हें असंख्य बार असंख्य तरीकों से बता चुका है। तथापि मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा यही इसी किताब में। लेकिन क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या सचमुच सुनोगे इस बार? तुम क्या समझते हो कि ये पाठ्य सामग्री कौन दे रहा है? जो कलम तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो, उसमें से होती हुई ये सामग्री कैसे आ रही है? क्या तुम समझते हो कि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं? इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग मात्र नहीं है। मैंने तुम्हारे हृदय का रुदन सुना है, मैंने तुम्हारी आत्मा की जिज्ञासा को देखा है। मैं जानता हूं कि सत्य के तुमने कितनी गहराई से जानना चाहा है। दुख में भी तुम इसे पुकारते हो और सुख में भी। अनंत रूप से तुमने मुझसे अनुनय की है। अपने दर्शन कराइए, अपने बारे में बताइए, अपने आप को प्रकट कीजिए। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, और वे भी इतनी सरल तरह से कि तुम्हें कोई गलतफहमी ना रहे। इतनी सरल भाषा में कि तुम्हें कोई वहम ना रहे, और इतने सरल शब्दों में कि तुम शब्दावली में ही उलझ कर ना रह जाओ। तो अब आगे चलो, मुझसे कुछ भी पूछो, कुछ भी, कैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए जवाब का इंतजाम करूंगा। उसके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए तुम सतर्क रहो। ये किताब मेरा एकमात्र उपकरण नहीं है। तुम प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन फिर इस किताब को एक तरफ रख देना और ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक सुनना। जो गीत तुम सुनो उसके शब्दों को, जो लेख तुम पढ़ो उसमें समाहित सूचना को, जो फिल्म देखो उसकी पटकथा को, जो व्यक्ति तुम्हें मिले उसके मुंह से अचानक निकली किसी बात को, या अपने कानों में आती नदी के, समुद्र के, हवा के बहाव की फुसफुसाहट को, ये सब मेरे ही उपकरण हैं। ये सब रास्ते मेरी ओर ही जाते हैं। मैं तुमसे अवश्य बोलूँगा अगर तुम सुनोगे। मैं तुम तक आऊँगा अगर तुम बुलाओगे। तब मैं तुम्हें दिखलाऊँगा
कि मैं तो हमेशा यही था, हर तरह से। ईश्वर के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी नेक्स्ट अपलोड के साथ। ईश्वर के साथ बातचीत का ऑडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और क्वालिटी ऑडियो बुक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।